ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತಿಕೆರೆಯ ಮಸ್ಜಿದ್ ತಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಾಂಗೆಳೆಯರೇ, ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಹುಸೇನಿ ಅವರ ಸಮಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಸೀದಿಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ 1995ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ನೂತನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಹಜಹಾನ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸಾಗರ್ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಶೀರುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಾಂದ್ ಮತ್ತು ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ತಂಡವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 28ರಂದು ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಸೀದಿಯ ದೈನಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಬ್ರಸ್ತಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ದಾಖಲೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು PLOಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಂಚೂಣಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಭವಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಖಾಲಿದ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. इरशाद साहब, फयाज भाई, रफीक साहब, मुर्शिद भाई, मेंबर भी हैं, मुंशी भी हैं, उनको हमारे बैतुल माल के सदर साहब नजीर साहब से बके जी बके बजे बके दो भी सलीम पाशा उसका कंफ्यूजन है कर रहा हूँ. दो सलीम पाशा, सलीम पाशा साहब, हमारे सलीम जज़ाकल्लाह, आप हमारी मस्जिद के फैसला हैं और हमारे स्पेशल इन्वाइटी हैं. हमारे साथी आपकी इज्जत एक ही जगह वो उधर स्पेशल दोनों मिलाकर के हमारे अंसर साहब की इज्जत अफजाई करेंगे. आप तशरीफ रखे. मैं आप तमाम लोगों का मस्जिद मेन कमेटी, बैतुल माल कमेटी, स्पेशल कमेटी और नौजवानों के तरफ से मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में आप तमाम लोगों का साथ अल्लाह ताला के इस घर के बड़ा में आप तमाम लोगों का हमारे साथ रहेगा. इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ.
अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं कि इदारिया कैसा चल रहा है और मस्जिद के इंतजाम और तरक्याती काम जो चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पर मस्जिद ताहा मत्ती किरे में जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा इस मस्जिद से तकरीबन 5-6 साल से खिताबत की हैसियत से और इसी तरह तरावीह की नमाज की जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो निज़ाम है और मस्जिद की मुंतजिमा है, जिम्मेदार अहबाब है, बहुत ही खुलूस के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ की तमाम जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। इस दौरान मैंने ये भी देखा कि पूरी मस्जिद का बाकायदा नए से उसकी तामीराती काम मुस्तकिल तौर पर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब इख्तिताम के करीब पहुंच रहे हैं। उसके लिए मुस्तकिल तमाम के तमाम हर फर्द उसके लिए फिक्र करना, कोशिश करना और उसके साथ साथ मस्जिद के मातहत में कब्रस्तान है, कब्रस्तान की ज़मीन को हासिल करने के लिए इनकी जो कोशिशें हैं मुस्तकिल तौर पर कई साल से उसके लिए कोशिश कर उसको हासिल करना, ये यकीनन काबिल फ़ख्र चीज़ है। और यहाँ का जो इंतज़ाम है बहुत ही एक मिसाली इंतज़ाम है। हर एतबार से तमाम मुसलमानों के लिए एक पैगाम यहाँ से मिलता है कि हर एक को लेकर चलना, हमारे तमाम दोस्त अहबाब को और जितने भी यहाँ के बाशिंदे हैं हर एक से मोहब्बत से पेश आना यहाँ का एक तफर्रुद है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा कमेटी का दोबारा उसको अप्रूवल बड़ी मेहनत के साथ वक्फ बोर्ड से हासिल किए हैं, तो लिहाजा मैं अपनी तरफ से तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मस्जिद के जितने भी अहबाब हैं और उनके जितने भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इस काम को जरिए आखिरत बनाए और मस्जिद के जितने भी मुंतजिमीन की तरफ से जो भी खिदमतें हो रही हैं अल्लाह उन तमाम खिदमत को कबूल फरमाए, दुनिया व आखिरत में उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बहैसियत इमाम तकरीबन 25 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये तमाम मेहरबानी हमारे मुअज़्ज़ज़ कमेटी और अहले मोहल्ला और मुसल्लियान किराम का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह इस मस्जिद में ताहा अरबिया के नाम से जो मदरसा मकतब चल रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल की हैसियत से, मोहतमीन की हैसियत से भी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से मैं देख रहा हूँ, हालांकि उससे पहले ही से ये कमेटी मौजूद थी। तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसे से इस मस्जिद की खिदमत में लगी हुई है। शुरू से जो मस्जिद छोटी थी, मुसल्लियान की ज़्यादती की वजह से तंगी थी, उसकी वसाअत की फ़िक्र की है। मस्जिद से मुत्तसिल जो जगह थी उस जगह के लिए बहुत ही मेहनतें की, बहुत सारी कोशिशें की। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त फ़ौरन कार्रवाई करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की जगह भी हासिल हुई। फिर मस्जिद की तंगी की वजह से तामीराती काम आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी मस्जिद को शहीद करने के बाद नई मस्जिद को तामीर किया। इस तमाम कार्रवाई में मुंतजिमा कमेटी की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी कोशिशें हैं, बड़ी जद्दोजहद हैं। इनकी सुबह शाम की फ़िक्र और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें, इसका नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ताहा मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंजिला इमारत कायम हुई है। और इसी तरह मस्जिद के मातहत में ताहा कब्रस्तान ये भी हासिल किया गया है। इसके लिए भी गवर्नमेंट से ये ज़मीन हासिल करने के लिए कमेटी वालों ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत कोशिशें की। मैं समझता हूँ कि इस कमेटी के अलावा अगर दूसरे कोई अहबाब होते तो ये काम बहुत मुश्किल था। ये इनकी फिक्र और इनका एक जज्बा कि हमारी कौम के लिए कुछ काम करना है, कुछ खिदमत करना है,
कि हम कुछ ना कुछ अपने कौम के लिए खिदमत अंजाम देना है। इनकी फिक्र का नतीजा है अल्लाह तबारक तआला ने कामयाबी अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह तहा कब्रिस्तान हासिल हुआ, फिर वहां पर तामीराती काम भी किए और 4 दीवारी कंपाउंड का काम भी हुआ और वहां पर एक मुसल्ला भी कायम किया गया और जहां पर नमाजें पढ़ी जा रही हैं और मदरसा भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में तरावी का भी इंतजाम है। और इसी तरह यहाँ पर एक ईदगाह हमारे इस ईशनपुर के इलाके में कहीं भी मौजूद नहीं था। ये हमारे मुंतजिमीना कमेटी का उनकी मेहनत और उनकी फिक्र है और उनका जज्बा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके में ताहा ईदगाह भी कायम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाजों का इताहा ईदगाह में ईद की नमाजें पढ़ी जाती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें ये हमारी कमेटी की इनकी मेहनत और इनकी जस्तजू और इनका ये जज्बा ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने इनसे ये सारे काम, चाहे मस्जिद के सिलसिले में हो, कब्रिस्तान के सिलसिले में हो, ईदगाह के सिलसिले में हो, अल्लाह तबारक तआला ने इनको मुंतखब फरमाकर इनके जरिए से कौम के लिए, मोहल्ले के लिए ये अजीम खिदमात को अंजाम देने का मौका इनायत फरमाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला मुंतजिमीना कमेटी की इन तमाम खिदमात को कबूल फरमाए और भी बेहतर से बेहतर इस खिदमात को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और तादेर कायम अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी को कायम फरमाए और मजीद इस तरह इन कामों की तरक्की की अल्लाह तबारक तआला तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद ताहा जनरल बॉडी मीटिंग और सिलेक्शन प्रोसेस अक्टूबर 25वें साल में लास्ट ईयर किए थे। हमारा प्रोसेस हम इमीडिएट पूरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस को जो किसे कंसल्ट देना, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना, पब्लिक एवरीथिंग सबमिट कर रहे थे। पब्लिक नोटिस भी हो गया था। 8 महीने के बाद नवंबर से आज का जून तकरीबन 10 महीने हो गए हमारे प्रेजर से और हमारे जो छोटा मोटा ग्रांट जो पैसे पेंडिंग था, ये कमेटी के बगैर अमाउंट रिलीज नहीं होता। हमने प्रेजर डाल के खालिद साहब को इधर बुलाए थे, बोर्ड मेंबर तुम थोड़ा फॉलोअप करने के लिए करे। मैं खालिद साहब का और पूरे जो अपना साथ दिए उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और आज 12 तारीख को कमेटी अप्रूवल हुआ। आज हमने जुमा को अवाम के सामने जो अप्रूवल हुआ, जो पूरी कमेटी को बैतुल माल ने इज्जत अफजाई के करे, उसके साथ साथ ये जो हमारे बॉडी को सपोर्टिंग के लिए काम करने के लिए कर्नाटका वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में वेरी क्लियर कट नॉमिनेट कर लेके ऐसा जो सोशल यूनिटीज को काम ये कर सकते हैं और अपॉइंट करना और काम नहीं करे तो उनको रिलीव करना, दो भी पावर्स के में हाईलाइट है जो कॉमन मैंडेट है। लास्ट टाइम भी हमारे साथ काम किए और नए को भी ऐड करके मोहम्मद दस्तगीर साहब, सलीम भाई, यूसुफ, मुनाफ खान, अंसर, चांद, इंजीनियर समीउल्लाह साहब, सलीम साहब एक हैं और एक सलीम अर्जेंट काम से जागो हैं और ये सलीम साहब लास्ट टाइम थे, ये भी कंटिन्यू हुई। और मस्जिद ताहा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमें कब्रिस्तान का काम कर रहे हैं और हम सिर्फ पूरी कमेटी नहीं, हम ना काम करने के लिए हमारा बहुत एरिया बहुत बड़ा है। कब्रिस्तान भी देखना है, ईदगाह का देखना है, एसआर का काम करना है और 28 तारीख को बैतुल माल से बच्चों को प्रतिभा पुरस्कार और जरूरतमंद लोगों को चेक देने का कॉलेज का प्रोग्राम है। ये साथ देने के लिए ये सिर्फ खिदमत खल्क है। यूसुफ का नाम बोला नहीं, ये जो है खिदमत खल्क है। हमें काम करते रहे, हमें शो में ना वैसा नहीं है, पूरे खिदमत खल्क है वैसे रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अध्यक्ष साहब बोले थे लेना भी मालूम भेजना भी मालूम, मेहरबानी से वैसा कौन भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोसीजर है मैं प्रोसीजर ये कर रहा हूँ। मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक गजट के मैं बिग रेट का हूँ, जानता हूँ, मौका मिला तो भी उठाता हूँ, लेकिन ये इसे काम नहीं बोलना, वो काम नहीं बोलना, कोई इधर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खिदमत खल्क को जो यही उनसे बात कर को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तैयार है ना भाई। हाँ, तो वो टीम को बात कर को हमारे नायब सदर
हमारे ट्रेजर नए सेक्रेटरी चांद साहब, सागर साहब, 4 लोगों भी उन सबको बात करके ठीक है, बहुत खुशी है। और उसके साथ नौजवान कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। बैतुल माल भी हमारे सदर साहब नजीर भाई, नायब सदर हमारे मिर्दा, ट्रेजर साहब हमारे फयाज भाई, मुशीर, परवेज और साजिद, तो पूरी टीम काम कर रही है। उसके साथ साथ नौजवान कमेटी नौजवान जो हैं वो जहीर साहब हैं, उमर है, सादिक है, जरा नामा बोलते रहो अल्लाह का हसनैन है, रोशन है, खिजर है, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। नाम छूट गया तो माफ करना है, तो बोले कौन मिस्करी हो गए। हाँ हाँ, हमारे नौजवान में और इसमें बीच में रहती है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। आज नहीं 30-40 साल से लियाकत साहब जो है खिदमत खल्क, मेरा नाम बोले नहीं, मैं ये करे नहीं करती भी गिला नहीं, खिदमत खल्क आज के टाइम पर काम करती है। बार जरा दिखाई दिए नहीं, इसके पीछे साथ सब थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ रहते पूरी टीम। हिदायत साहब नहीं है, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जने नहीं है, करने नहीं के है। हाँ, वो नौजवान कमेटी पूरा हमारे साथ दे रही है। नेक्स्ट जो पॉलिटिक्स में बोलते हैं मुस्लिम जनरेशन सेकंड लीडरशिप को लाना, मैं इधर बड़े बड़े इदारे हम देख रहे हैं खाली उन्होंने वो, लेकिन यहाँ जो है डेमोक्रेसी, हमें कभी स्टेटस नहीं देखते। जो अल्लाह करके खिदमत करना चाह रहे उनको सेकंड लीडरशिप को भी हमारे ये जो मस्जिद और अतराफ मस्जिदों का मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंतकाल हो गए हुए डॉक्यूमेंट्स ये गेजेट करा को ही, अप टू डेट डॉक्यूमेंट बन को ही, वो खबरस्तान का भी डॉक्यूमेंट कर को ही, एवरीथिंग। नौजवानों को क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। ये नौजवान आना, काम करना, एसआर का अपना चैलेंजिंग इशू है। रफीक साहब से भी बात करके थोड़ा उसके बारे में लोकल सीएम के क्लोज टू एक आदमी से बात किए हैं। एक जॉइंट मीटिंग बीएलओस को हम कम्युनिकेट करके वो फॉर्म्स के बारे में भी कार्रवाई बहुत जल्दी करते हैं। इसलिए आज बहुत इंफरादी काम रहने से भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस करके करें। अभी हम ना काम जो करें अब बड़ा नहीं करें, अभी चैलेंजेस है, अभी हम ना सामना करने के बहुत काम है इंशाअल्लाह। वीडियो को लको बड़े बड़े इदारे ट्रे कर रहे हैं, हमें भी इंशाअल्लाह बैतुल माल टीम है, सब मिलकर इंशाअल्लाह CA श्रीराम करंत में आजू बाजू होने से अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा नया प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। मैं बहुत पूरे कमेटी ऑफिस बेरर्स को, पूरे हमारे एग्जीक्यूटिव्स को, और प्रोग्राम आज बहुत अच्छा बहुत अंदाजे से एंकरिंग किया है मोहम्मद फखरुद्दीन साहब। हर टीम जो खाने का इंतजाम करे, हर स्पेशल यूनिटी आपको साहब, ये गैंग जो है क्या भी स्टेट अपना काम वो फंक्शन की जगह फिर को देखते नहीं, जरा खाली शाला फोटो जपते रहते, ऐसा नहीं। वेरी हार्ड वर्कर्स हैं, मुझे बहुत खुशनसीब है ऐसा टीम को लीडरशिप को चलाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोहल्ला वालों ने अनोपोज किए, अनोपोज के बाद अप्रूवल हुआ, इसके बाद काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा प्रेशर इधर उधर होता है, उसका जो मेरा फॉलो अप और मेरे साथ नायब सदर सब इंशाल्लाह देते, उनको भी जिम्मेदारी नायब सदर मैंने मीटिंग कंडक्ट करने के लिए नहीं, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ काम को कोऑर्डिनेशन देना, वो संभाल लेते हैं। 21 साल एक्सपीरियंस है सेक्रेटरी का, इंशाल्लाह वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज है, मुझे साथ देते हैं करके भरोसा है। हमारे सेक्रेटरी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ट्रेजर साहब एज पर वक्फ बोर्ड का बैला है उसके मुताबिक अकाउंट का मेंटेनेंस कर रहे हैं। और कल भी हम 3 जने मिलकर सेक्रेटरी साहब को बोले हैं अप टू डेट पूरा डॉक्यूमेंट, अप टू डेट मंथली अकाउंट्स का भी इंशाल्लाह टेस्ट करना बोल के मैं सब लोगों का और एक बार शुक्रिया अदा करता हूं, और मीडिया रफीक साहब और हारून साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज। इदारे को आप कैसे तरक्की की तरफ लेके जाएंगे? मस्जिद है, पाकिस्तान है, उसमें और क्या नई चीजें लाने के इरादे हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम क्या वरहमतुल्लाह बनाए हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो अक्टूबर में पहली कमेटी का पीरियड ख़त्म हुआ था, ज़रा देरी होकर अक्टूबर में सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, उसमें
मैं भी एक सेक्रेटरी के इसमें मुझे चुना गया था। मैं खुशनसीब हूँ, इस कमेटी की में काम करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मौका अता फरमाया। उसके बाद वक्फ बोर्ड से वो अप्रूव को आने में 7-8 महीने लग गए। हमारे सदर साहब बहुत कोशिश करे। टोटल बेंगलोर में 2000 मस्जिदों में कम से कम 2000 मस्जिदों में सिर्फ 2 मस्जिदों को अप्रूवल मिला। वहां से सिलेक्शन कमेटी का ये हुआ करके वक्फ बोर्ड से अप्रूवल है। हमारी एक और एक मस्जिद का हुआ करके सदर साहब बताए। अब आज के दिन वो वक्फ बोर्ड से जो ये हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, वो पूरा अलाउंस करे। हमारे बैतुल माल कमेटी से हमारे पूरे साथियां हमने इज्जत अफजाई करे। मैं उनका शुक्रगुजार अदा करता हूँ। ऐसा अच्छे सामने बहुत काम है करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे कितनी ताकत है उतना ताकत लगा के जिद्दोजहद से कोशिश करता हूँ। जो कुछ भी काम है मेरा मन लगा के करने की मैं कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह इसके एक बैच इसके पीछे अवेयरनेस का एसआर का हम कर रहे थे। अभी सीरियस जो हो रहा है वो मामले में जमात इस्लामी की टीम मोहिद्दीन साहब का टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी कमिटेड टीम है। वो टीम को मैं बात करके हूँ और वेरी क्लोज टू सीएम यहाँ के जो एक लीडर है वो लीडर से बात किया हूँ। बीएल वो को एक जॉइंट मीटिंग करके कम्युनिकेट करके हमारी कौम तो आपको पता है 3 बार आते कौन क्या दरवाजा मुट लेते हैं। ऐसा भी जरा मिसकम्युनिकेशन होता है। वो को वो फार्मा बीएल उसको ले जाओ कमेच बोला क्या करना कानून के दायरे के अंदर क्या कर सकते हैं। सीरियस हमें 8 दिन से नायब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, टेलर साहब इसके बारे में गुफ्तगू करके एक इंशाल्लाह ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हैं। वेरी शॉर्टली वो इदारे को और वेरी क्लोज टू सीएम आदमी बुलाए वो बीएलओ को मीटिंग बुलाने का वेरी बहुत नजदीक होता है। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है। बहुत हमारे इंडिया जो अवेयरनेस हो रहा है, जो परेशानी है वो परेशानी दूर करने के लिए हमारे मस्जिद ये स्पेशल इन्विटीज और नौजवाना का साथ लेकर उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है। हमें लीडरशिप करते हैं लेकिन काम होमवर्क बीएलओ के कांटेक्ट नंबर्स ये अल्हम्दुलिल्लाह वो करने के लिए हम सोचे हैं। और इधर जो मदरसा चल रहा है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके एक एडवाइजरी कमेटी बना के उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। पहले बच्चे कम थे, ये बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हुए। और कन्नड़ा क्लासेस करने का भी कंटिन्यू पहले तो करे थे इंशाल्लाह और कंटिन्यू करने के लिए भी ये अप्रूवल के वास्ते जब रहे थे। जरा कब्रिस्तान का काम चल रहा है इंशाल्लाह वो भी कंपाउंड तो पड़ गया। अब वो पानी उबक रहा है उसका वास्ते और एक ये कर रहे हैं उसे एक मॉडल कब्रिस्तान बनाना है। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, काम करके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी एक्टिव टीम है माशाल्लाह। जो सेक्रेटरी साहब जो लोग चुने ये नौजवान है। हम तो 20-25 साल से काम कर लेके आ रहे हैं। मैं तो 2 साल से सदर रहा। हमारे चांद साहब तकरीबन 21 साल से सेक्रेटरी पोस्ट संभाले। वेरी गुड हैंड। सो अब जो नौजवान को मौका दे ये 6 महीने जो अप्रूवल मिलने में गैप में भी हमें 16 को नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अतीक साहब सुने ना ऊपर ग्लास का काम वो बाहर इसका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये हुआ। और बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर रमजान में आज की किसकी गुजर देती पूरा इनके टीम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत वेरी गुड ऑर्गेनाइजर और बीकॉम पढ़े हैं। लिखाई पढ़े के लिए थोड़ा इंग्लिश के ड्राफ्ट के लिए थोड़ा परेशानी होना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब तो काबिल हैसियत थे। पूरी टीम एक एक काम एक आदमी कम्युनिकेशन कर लेके जा रहे हैं। हर एग्जीक्यूटिव मेंबर को हमें काम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो क्या करते हैं हमें हमारा कम्युनिकेशन रहता है मालूम कराते हैं।